इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलो से मुक्त कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश में अब हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अनाउंसमेंट की। पीएम मोदी ने देश की स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री ने अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप कारोबारियों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप की यह संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचे। इसके लिए 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि पीएम के साथ मीटिंग में कृषि, हेल्थ, स्पेस, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप ने भाग लिया। इसमें 150 से ज्यादा स्टार्टअप को 6 वर्किंग ग्रुप में बांटा गया था, जिनमें ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की तकनीक, निर्माण में चैंपियन बनाना और सतत विकास आदि शामिल है। बातचीत का उद्देश्य यह समझना था कि देश में इनोवेशन पर जोर देकर स्टार्टअप किस तरह राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल ना रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट्स इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। पीएम मोदी ने आगे ये भी बताया कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने और इनोवेशन को संस्थागत रूप देने का है। देश में 9000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने और नए विचारों पर काम करने का मौका दे रही है। पीएम ने कहा कि पहले बेहतरीन समय में भी 1 या 2 ही बड़ी कंपनी बन पाती थी, लेकिन बीते साल 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है। इन सब में आइए ये जान लेते हैं कि क्या होता है आखिर ये स्टार्टअप। आपको बता दें कि स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने अभी काम का शुरू किया है। आप अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं, जिसे इनक्यूबेशन कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी कुशलता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं और नए कारोबारी आइडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। गौरतलब है कि स्टार्टअप का आइडिया अक्सर निजी तजुर्बे से ही मिलता है। स्टार्टअप और कॉर्पोरेट कंपनी के वातावरण में बहुत अंतर होता है, ताकि एम्प्लॉय के काम करने के तरीके को बढ़ाया जा सके, वह किसी तरह का भार महसूस ना करे। सन 1960 में सर डॉगलस मैक जॉर्जर ने एक अध्ययन में पाया था कि काम के जगह पर किसी प्रकार के तनाव, पनिशमेंट या रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है। वे अच्छे रिजल्ट के लिए बिना इंसेंटिव के भी मेहनत कर लेते हैं। जब एम्प्लॉय को किसी तरह का तनाव नहीं था, ऐसे में एम्प्लॉय और रिसर्चर अपने कामों पर अधिक फोकस कर पा रहे हैं। इसमें पूरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आइए अब ये जान लेते हैं कि 16 जनवरी को ही क्यों मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। आपको बताते चलें कि स्टार्टअप इंडिया की पहल को 16 जनवरी को 6 साल हो जाएंगे और इस वर्षगांठ पर हर साल इस दिवस को मनाने की पहल की गई। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा गया कि स्टार्टअप नए भारत के आधार स्तंभ बनेंगे और देश भारत के लिए नवोन्मेष और भारत से नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ेगा। उन्हें अपने सपनों को लोकल नहीं बल्कि वैश्विक बनाना है। आइए अब जानते हैं कि इनोवेशन में भारत की क्या रैंकिंग है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत की इनोवेशन रैंकिंग में काफी सुधार आया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग सन 2015 में 81वें नंबर पर थी। वहीं अब यह 46वें पायदान पर आ गई है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021 में 42 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं। उन्होंने कहा कि देश की कंपनियां तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की ओर बढ़ भी रही हैं। आपका इस डे पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।